कि अगर आप अभी लिख लेते हैं तो बहुत काम करेगा। 71 में भी 1600-1700 सीट की उस उम्मीद है कि आएगी। बहुत ही उम्मीद है कि आप है जो अच्छा करिएगा अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो। शेयर जरूर कर दें, जो भी देख रहे हैं शेयर जरूर कर दें। जो भी है ग्रुप आपका है उसमें शेयर कर दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए सेशन ये। थोड़ी देर में हम स्टार्ट करेंगे सेशंस को, थोड़ी देर में ही स्टार्ट करेंगे। हम स्टार्ट करें, और बताइए अगर जो भी है, जो भी समस्या हो रही है मेंस में या जो भी समस्या हो रही है, तो आप है जो जरूर है जो कमेंट में जरूर लिखिए कि हमें है समस्या, यहाँ डेटा की प्रॉब्लम हो रही है, लिखने में समस्या हो रही है, आपको जो भी समस्या हो रही है एक बार है जो जरूर बताइए आप। जो भी है आप है जो अपनी बात को रखिए, कमेंट में अपनी बात को रखिए। इससे में बिहारी इससे कैसे लिखा जाए सर, वो बताइएगा सर, जरूर जरूर बताएंगे, जरूर बताएंगे वो कैसे लिखा जाएगा जो। चलिए तो स्टार्ट किया जाए, स्टार्ट किया जाए, बोलिए यस या नो, स्टार्ट किया जाए अब। स्टार्ट किया जाए। सभी गुड मॉर्निंग, स्टार्ट किया जाए यस या नो, बोलिए। चलिए तो बस स्टार्ट है जो करते हैं अब हम लोग। देखिए, भूमिका को लिखते समय ध्यान रखना है क्या लिखना है। जो आप लोग बहुत सारे किताब पढ़ते होंगे, बहुत बड़े बड़े कोचिंग में जाते होंगे जहाँ पर बहुत पैसा देते होंगे, लेकिन यहाँ आपको कम पैसे में और सबसे इफेक्टिव है जो नोट्स है जो मिलेगा। दो तीन वो कोटेशंस के साथ है जो बताएंगे, कि पहले कोटेशंस ही बता दे। चलिए पहले कोटेशंस नहीं बताएंगे, पहले कोटेशंस बताएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। चलिए, 1857, लाइट जल रही है लगता है, अब है जो बराबर हो गया होगा, अब बराबर हो गया होगा। चलिए, 1857 को देखिए, पहले आप थोड़ा सा देख लिए 1857 का भारत बिहार वीर कुंवर सिंह की भूमिका, जो क्वेश्चंस पूछता है इसमें। पहले आप एक बार नोट्स को देख लीजिए, पहले नोट्स को देख लीजिए, उसके बाद है जो आप पहले नोट्स को देख लीजिए, उसके बाद है जो हम लोग है जो फिर आगे बढ़ेंगे। क्लियर, देख लिए, पूरा समाहित है, पूरा समाहित किए हुए हैं, 10 बुक का समावेशन है इसमें, तो बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा इसको। एक बार में याद नहीं करवा दिए तो मेरा नाम नहीं, बताइएगा। एक बार में याद करवा देंगे 1857। क्लियर है, दिखाई दे रहा है, क्लियर दिखाई दे रहा है कि नहीं, बताइएगा। चलिए, आवाज आई है, क्या लिखना है।
1857 क्रांति ब्रिटिश शासन के प्रति आक्रोश की एक परिणति थी, जहां से इस औपनिवेशिक शासन की अंत की शुरुआत को चिन्हित किया। एक भौगोलिक सीमा की पहचान। पहले लोग कहते थे कि भारत, लेकिन दोस्तों सब छोटी छोटी रियासतों में, छोटे छोटे खंड में, छोटे छोटे संगठन में बटे हुए थे कि हमारा हमारा है जो किसी प्रकार से जो स्वतंत्रता मिल जाए, हम है जो किसानों से छुटकारा पाले। तो एक भौगोलिक नीति की पहचान है जो कहीं ना कहीं होती है, एक भौगोलिक सीमा की पहचान है जो वहां से होती है। राष्ट्रवाद की भावना का उदय होता है। शोषण के खिलाफ एक तमकता की नीति है जो वहां से है जो उत्पन्न होती है। शक्तिशाली जन क्रांति को कमल रोटी फूल की आह्वान ने दमनात्मक प्रक्रिया को दीपक की लौ की भांति राष्ट्रीय आंदोलन को प्रज्वलित किया, जो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, महान क्रांति, राष्ट्रीय आंदोलन का स्वरूप बना। एक भूमिका ये है, एक भूमिका और बताएंगे। आपको जो भूमिका अच्छा लगे उस भूमिका को लेने का प्रयास कीजिएगा। एक बार पढ़िए, एक बार पढ़िए आप लोग, एक बार इसको पढ़िएगा, एक बार आप लोग पढ़िए पहले इसको, एक बार इसको पढ़ लीजिए, एक बार पढ़िए पहले, उसके बाद है जो फिर बताएंगे हम। एक बार इसको पढ़िए। एक बार इसको पढ़िएगा। पढ़ लिए? पढ़ लिए इसको? कमेंट जरूर कीजिएगा। जो भी पढ़ रहे हैं एक बार पढ़िएगा, एक बार इसको पढ़ लीजिए। उसके बाद 1857 क्रांति ब्रिटिश शासन के प्रति आक्रोश की परिणति थी, जहां से इस औपनिवेशिक शासन की अंत की शुरुआत को चिन्हित किया। एक भौगोलिक सीमा की पहचान, राष्ट्रवाद की भावना, शोषण के खिलाफ एकात्मक नीति, शक्तिशाली जन क्रांति को कमल रोटी फूल की आह्वान ने दमनात्मक प्रक्रिया को दीपक की लौ की भांति राष्ट्रीय आंदोलन को प्रज्वलित किया, जो 1857 की संग्राम का, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, महान क्रांति, राष्ट्रीय आंदोलन का है जो स्वरूप बना। पढ़ लिए? पढ़ लिए? पढ़ लिए कि नहीं पढ़ लिए, बताइए। चलिए, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, अपने दोस्तों के भी जरूर शेयर करें। चलिए अब दूसरा, दूसरा है जो आप इसमें है जो कुछ ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। दूसरा जो भूमिका है, दो भूमिका है बताने का प्रयास किया। अब है जो दूसरा भूमिका है जो, एक बार पढ़िए उसके बाद है जो हम बताते हैं। एक बार आप लोग पढ़िए। एक भूमिका हो गया, ये दूसरा भूमिका है। दूसरा भूमिका पढ़ने का प्रयास कीजिए आप। पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद है जो हम बताएंगे। चलिए दूसरा भूमिका पढ़िए कि भारतीय भौगोलिक सीमा के उत्तर भाग से उत्पन्न हिंसक तूफान ने ब्रिटिश उपनिवेश की जड़ें को हिला दिया, जहां कमल रोटी फूल की समन्वय ने राष्ट्रीय आंदोलन की दीपक की लौ को उजाला कर दिया, जहां भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, महान क्रांति तथा राष्ट्रीय आंदोलन के है जो प्रस्थान बिंदु माना जाता है। आप दोनों को क्लब करके लिख सकते हैं या दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं, ये है जो आपके ऊपर हम छोड़ रहे हैं। बताइएगा कैसा है। जो भी देख रहे हैं एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, और है जो एक बार पढ़ने का प्रयास कीजिए, पढ़ने का प्रयास कीजिए एक बार।
आवाज आ रहा है कि नहीं, आवाज आ रहा है कि नहीं, ये बताइए। आवाज आ रहा है कि नहीं, एक बार क्लियर कीजिएगा तो कि आवाज आ रहा है कि नहीं। हाँ आवाज आ रही है। हाँ तो वही पूछ रहे हैं कि क्वेश्चंस अगर जो भी पूछे, हम जो बोलना चाह रहे थे उस समय आवाज का कुछ प्रॉब्लम था, बटन दब गया था उस समय। तो जो भी क्वेश्चंस पूछे, स्वरूप पूछे तो स्वरूप लिखना है, स्वरूप पूछे तो स्वरूप लिखना है, कारण पूछे तो कारण लिखना है, जो पूछे वही लिखना है। असफलता पूछ रहा है तो असफलता लिखना है, परिणाम पूछ रहा है तो परिणाम लिखना है, बिहार की भूमिका पूछ रहा है 1857 को, उसको लिखना है। 1857 में कुंवर सिंह की भूमिका लिख रहा है तो उसी को, कुंवर सिंह की भूमिका पूछ रहा है तो उसी को लिखना है। ये नहीं कि 1857 देखे और वो जो कुछ लिख के आ गए, तरफर हो गए एकदम लिखते समय, क्या भैया 1857 आ गया, लिख देते हैं, कारण स्वरूप सब लिख देते हैं। तो वो भी वहां कॉपी चेक करने वाला भी है जो ऐसी उड़ते हुए है जो नंबर दे देगा। इसीलिए जो पूछे वही क्वेश्चन का, क्या आपके पास ये सब क्वेश्चन बनाया गया है, जो बनाने वाले कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ सोच के ही बनाए थे कि भाई ये पूछेंगे तो हमको यही मिलना चाहिए, असफलता पूछे तो हमको कॉपी में ही दिखना चाहिए, ये नहीं कि पूरा लिख दीजिए। तो है जो 38 नंबर में है जो 10 नंबर दे के निकल जाएगा। इसीलिए ध्यान से इस 10 तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, तो 10 तरह के क्वेश्चंस को है जो आपको ध्यान देना है लिखते समय। क्लियर हुआ कि नहीं? कमेंट में यस या नो कीजिएगा, कमेंट में यस या नो जरूर कीजिएगा। जो भी देखना है एक बार कमेंट में यस या नो जरूर कीजिएगा। कमेंट में यस या नो जरूर कीजिएगा, जो भी देख रहे हैं एक बार समझे कि नहीं समझे ये पहले बताइएगा। समझ गया ना, समझ गया कि नहीं? हाँ बहुत बढ़िया। चलिए अब आगे आ जाते हैं, यहां तक समझ गया। अब यहां तक आ जाते हैं कि भाई अब स्वरूप क्या था, इस 1857 का स्वरूप क्या था। तो समाजवादी जो है, समाजवादी जो थे उन्होंने क्या कहा था कि भैया एक सैनिक विद्रोह है, एक युद्ध था। इन्होंने ऐसा कहा, अगर आप लिख रहे हैं तो इस तरह के मैपिंग कर सकते हैं और दो दो लाइन है जो आप लिख सकते हैं। कहा था कि सिपाही विद्रोह है, जो बताने का प्रयास किया कौन, साम्राज्यवादी जो थे, वो बोले कि एक सिपाही विद्रोह था, वो है जो इस तरह से बताने का प्रयास किए। प्रशासनिक विभेद के कारण सैनिक असंतोष था, उन्होंने कहा। हिंदू मुस्लिम धार्मिक विविधता जिसमें जो एकरूपता तथा मौलिक अंतर था उसमें, और इसमें सैनिक से ज्यादा है जो गैर सैनिक है जो भाग लिया था, ये इनका कहना है। जो साम्राज्यवादी जो लेखक थे, जो विचारक थे, उन्होंने 1857 का अध्ययन के बाद उन्होंने कहा कि भाई इस स्वरूप का था जो 1857 था। तो इसको समझना है, दो दो लाइन है जो लिख देना है। और लिखते समय ध्यान रखिए कि वर्ड की गंभीरता को जरूर है जो रखने का प्रयास कीजिए, कि लगे कि हाँ बीपीएससी मेंस का एग्जाम दे रहे हैं, इस चीज को जो ध्यान रखना है। क्लियर? क्लियर हो गया? चलिए आगे आ जाइए। ब्रिटिश के द्वारा है जो क्या कहा गया कि डलहौजी की नीति से निराश थे, इसीलिए लोगों ने है जो विद्रोह किया था, और छिटपुट विद्रोह था। और इसी प्रकार से जो कहीं ना कहीं शासन से प्रभावित थे, इसलिए है जो विद्रोह है जो किया गया था। स्थानीय नेतृत्व के अभाव के कारण हुआ, क्योंकि इस चीज को बताने वाला कोई नहीं था, इसलिए स्थानीय नेतृत्व का अभाव था वहां पर। देशभक्ति तथा राष्ट्रवाद कुछ भी नहीं था, कहा कि भैया ये सब कुछ नहीं था, राष्ट्रवाद भी नहीं था, देशभक्ति भी नहीं था। तो ब्रिटिश के द्वारा है जो ये कहा गया है। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ कि नहीं बताइएगा। नमस्ते नमस्ते एमडी असगर जी, नमस्ते। जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे, और हैंड रिटेन नोट्स लेने के लिए इस नंबर पे है जो जरूर है जो मैसेज करें। जो मेंस दे रहे हैं या अगली बार 71 भी दे रहे हैं, अभी से लिखते रहिएगा तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो इस नंबर पे आप है जो मैसेज कीजिए, कॉल कर लीजिए, आपको हैंड रिटेन नोट्स मिल जाएगा। और सबसे बड़ी चीज है कि एक बार में रिवीजन कर सकते हैं पूरा हिस्ट्री का आप आधा घंटा में।
नोट्स से आधा घंटा में आप रिवीजन कर सकते हैं। ये है जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सर 71 के लिए एडमिशन लेना है, हाँ ले लीजिए, 71 के लिए एडमिशन ले लीजिए, 71 के लिए एडमिशन ले लीजिए। आप है जो मैसेज कर दीजिएगा, क्लास के बाद आपसे है जो बात कर लेंगे हम। चलिए, वामपंथी लोगों का जो था, कम्युनिस्ट का, वो क्या कहा था कि भैया ये आंशिक स्वतंत्रता संग्राम था, और ये क्या हो रहा था कि वर्ग संघर्ष था, आंतरिक और बाह्य एक वर्ग संघर्ष के रूप में है जो 1857 का विद्रोह हुआ था। तो तीन विचारक, साम्राज्यवादी, ब्रिटिश और है दोस्तों वामपंथी के द्वारा है जो दोस्तों है जो इस प्रकार को 1857 को है जो दिखाया गया है। क्लियर हो गया? स्वरूप, क्वेश्चन स्वरूप पूछे तो ये सब लिखना है, स्वरूप पूछे तो लिखना है। एमडी असगर जी फोन कर लीजिएगा, क्लास के बाद फोन कर लीजिएगा, या मैसेज कर लीजिएगा, या नंबर दे दीजिए कमेंट में, हम है जो कॉल कर लेंगे। तो आप हमारे साथ है जो जुड़ जाइए। 71 के लिए भी सब हैंड रिटेन नोट्स है जो मिलेगा, और आपको बेहतरीन एक बार समझा देंगे, आपको याद हो जाएगा। आपको पीएचडी नहीं ना करना है, आपको नौकरी लेना है ना, तो सबसे जो सरल उपाय जो होता है उसको ढूंढने का प्रयास कीजिए, और सबसे सरल उपाय जो रहेगा ना उसमें है जो आप ज्यादा से काम कीजिए, तो ध्यान रखिए। चलिए, अब है जो भैया भारतीय विचारक का क्या कहना था उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। और स्वरूप में यही सब लिखना है, इन्हीं की कारण लिख दिया जाए, सफलता परिणाम लिख दीजिए, है हम तो लिख के आ गए हैं ना, सब लिख के आ गए हैं। अरे भैया क्या पूछा, तुम क्या लिखे हो, यह है जो समस्या है ना। पूछता है कुछ, लिख के आते हो कुछ, क्वेश्चन बनाया है कुछ, तुम आए हो कुछ लिख के, तो कहां से भैया नंबर देगा। क्लियर? लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा असगर जी, जो भी देख रहे हैं, एमडी असगर जी जो भी देख रहे हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अच्छा, भारतीय विचारक क्या कहा, भारतीय विचारक के बारे में बीडी सावरकर ने कहा कि यह है जो सुनियोजित तरीके के साथ था। इनका मानना था कि भाई ये है जो सुनियोजित तरीके से इस आंदोलन को है जो स्टार्ट किया गया था। अशोक मेहता कहा कि एक महान विद्रोह था। नेहरू कहे कि एक सामंती विद्रोह था, उत्तर की ओर ज्यादा एक्टिव थे, दक्षिण की ओर अगर भारत के मैप देखा जाए तो ज्यादा आंदोलन इसी क्षेत्र में प्रभावित था। तो उन्होंने कहा कि उत्तर की ओर है जो ये ज्यादा एक्टिव था, लेकिन दक्षिण में ये आंदोलन का कोई प्रभाव है जो नहीं दिखता है, सिर्फ सतारा उतारा कुछ क्षेत्र में है जो दिखाई देता था, लेकिन और कहीं है जो दिखाई नहीं दिया है। क्लियर? सब्सक्राइब कर दिया हूँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका असगर जी। आप हमारे साथ है जुड़िए, और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आप कहीं भी पढ़ रहे होंगे, एक बार यहाँ है जो देख लीजिए कि कैसा आपके लिए, आप मूल्यांकन कर सकते हैं, आप मूल्यांकन कर सकते हैं। आप उस स्थिति में हैं, एक ग्रेजुएट स्टूडेंट है, आप मूल्यांकन कर सकते हैं कि हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि नहीं है। चलिए आगे, कार्ल मार्क्स, ये जो तो दोस्तों वर्ग संघर्ष की बात, किसानों की बात, कृषक की बात करते तो कहा कि एक कृषक विद्रोह था, इन्होंने कहा। सर सैयद अहमद खां कहा कि भैया एक सैन्य विद्रोह था। और आरसी मजुमदार, जिससे है जो क्वेश्चन यूपीएससी ने भी बनाया था कि 1857 ना तो प्रथम था, ना राष्ट्रीय था, ना स्वतंत्रता था, ना सुनियोजित था, और ना ही राष्ट्रीयता की भावना थी। एक क्वेश्चन है जो यूपीएससी ने बनाया था, और बीपीएससी ने भी क्वेश्चंस को बनाया था। तो देखिए इसको कैसे लिखना है, यहीं पर इसका आंसर है जो बता देते हैं हम। क्या था कि कहा कि नहीं राष्ट्रीय था, विस्तार इसका सीमित था, विस्तार है जो कुछ क्षेत्रों में था, मैंने मैप बताया था ना अभी कि विस्तार है जो, इसीलिए सब उत्तर की ओर ही जो भागे थे, यहीं तक है जो विस्तार इसका सीमित था। न स्वतंत्रता था, अपने उद्देश्य के लिए लोग रह रहे, अपने छोटे छोटे जो क्षेत्र थे उसके लिए, अपनी जो सुविधा के लिए लड़ रहे थे। ना सुनियोजित था, अचानक प्रारंभ हुआ था, यह है जो सुनियोजित नहीं था, अचानक प्रारंभ हो गया 1857। न राष्ट्रीयता था, भौगोलिक क्षेत्र है जो इसकी पहचान नहीं थी, इसलिए है जो दोस्तों राष्ट्रीयता भी नहीं था, और अचानक प्रारंभ हुआ ये कहते हैं। लेकिन 1857 का विद्रोह के पीछे है जो बहुत सारे है जो कारण थे। 1757 से भी 1764 में, 1806 बेलौर विद्रोह, 1824 बैरकपुर में। तो कहीं ना कहीं है जो कोई भी आंदोलन की जो स्टार्ट होती है वो सने सने धीरे धीरे है जो उसका बिंदु माना जाता है। तो इसके आलोचना भी कर सकते हैं। तो ये एक चीज ध्यान रखिएगा कि लिखते समय आपकी दिमाग की चारों बत्ती है जो खुल जानी चाहिए, सब बत्ती खुल जाना चाहिए लिखते समय, तब है जो आप काम कर सकते हैं। तो स्वरूप आप देख लिए, चार, समाजवादी, ब्रिटिश, भारतीय और वामपंथी विचारक, इस चारों के बारे में लिख देना है, स्वरूप आपका खत्म हो गया। अगर क्वेश्चन स्वरूप पूछे तो बस इसको इतना ही लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। क्लियर? समझ में आ गया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं बताइएगा।
जो भी देख रहे हैं एक बार जरूर है जो बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है जो, एक बार जरूर बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं एक बार जरूर बताइएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं एक बार जरूर बताइएगा आप। कमेंट कीजिएगा यस या नो, कमेंट कीजिएगा यस या नो, समझ में आ रहा है कि नहीं जो। चलिए तो क्लियर यहां तक हो गया। अब है जो इसके कारण, अगर कारण पूछे तो कारण अब बताना है भैया, आप कारण पूछे तो कारण बताना है ना। तो कारण अब आके देख लीजिए, कारण हम देख लेते हैं। जो भी देख रहे हैं एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और जो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। चलिए तो कारण में आ जाइए। कारण क्या था, तो आर्थिक नीति थी जो सबसे ज्यादा थी, जिसमें भू राजस्व की बातें, जिसमें अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवारी, महालवारी, ये तीनों क्वेश्चंस कर लीजिएगा, हो सकता है कि शॉर्ट नोट्स में पूछ दे। अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवारी और महालवारी, ये क्वेश्चंस है जो दोस्तों कहीं पूछ सकता है। तो आर्थिक नीति जो था दोस्तों, इसको प्रभावित किया था। कृषि का वाणिज्यीकरण, औद्योगिक पिछड़ापन और भारतीय संपत्ति की लूट कहीं ना कहीं 1857 की आर्थिक नीति का कारण भी बना था। क्लियर, क्लियर हुआ कि नहीं। चलिए सामाजिक नीति में अगर आ जाएं तो हस्तक्षेप की नीति जो धार्मिक थी, हिंद दृष्टि से देखना, पश्चिमी सत्ता द्वारा परिवर्तन, यह है जो दोस्तों इसके सामाजिक नीति था। राजनीतिक कारण की अगर बात करें दोस्तों, राजनीतिक कारण की बात करें तो ब्रिटिश की आक्रामक नीति, डलहौजी की जो सहायक, हड़प और गोद प्रथा की नीति थी जो इसको अप्रभोग किया था। भय राजनीतिक पैदा करना लाइन ऑर्डर के माध्यम से, और उद्देश्य था कि ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाना प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से। तो ये है जो राजनीतिक कारण में थे ये सब चीज। अगर हम बात करें सैनिक कारण का, तो पक्षपात, प्रमोशंस, वेतन, धार्मिक प्रतीक, सिख मुसलमान जो थे उनके प्रति ऐसी भावना थी कि दोस्तों है जो अगर इनके धार्मिक प्रतीक के साथ अगर खेला जाए तो इनके अंदर और है जो दोस्तों है जो इस भावना को है जो उजाया जा सकता है। सेना एक्ट, अवध का विलय, डाकघर एक्ट, इसके बारे में है जो आपको सबको बताएंगे कि डाकघर जो एक्ट था दोस्तों, उसमें बहुत सारे पत्राचार जो होते थे जहां पर पैसा नहीं लगता था, उस समय है जो कुछ टैक्सेस लगा दिए गए थे, जिसके कारण है जो ये और प्रभोग करने में है जो मदद दिया। अवध का विलय कुशासन का आरोप लगाकर एक गिलास का फल गिरने वाला है, कहा था कि नहीं कहा था। सेना एक्ट और है दोस्तों प्रमोशंस, वेतन, धार्मिक प्रतीक में पक्षपात जो था वो इसके कारण बने थे। क्लियर, जो भी देख रहे हैं एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और समझने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें जो भी देख रहे हैं। अच्छा, अब तत्कालिक कारण जो था, तत्कालिक कारण लिखना है। अगर क्वेश्चंस में तत्कालिक कारण आए तो तत्कालिक कारण को हेडलाइट में लिखना है। तत्कालिक कारण, हर चीज का कोई तत्कालिक कारण जरूर होता है। तो चर्बी वाला कारतूस जो था दोस्तों है जो, वो है जो इस उत्तेजना को और बढ़ा दिया था। बढ़ाया था कि नहीं। कहां से, दमदमपुर छावनी से जब ये पता चला कि है जो कारतूस में चर्बी है, सुअर के और किसका, गाय का, किसका, सुअर का और गाय का। देखिए कैसे है जो दोस्तों है जो ब्रिटिश के द्वारा है जो लास्ट में है जो एक रिपोर्ट करता है कि ऐसी कोई भी बात है जो नहीं थी। दमदम छावनी, बहरामपुर छावनी और बैरकपुर छावनी से होते हुए दोस्तों है जो मेरठ पहुंची, और मेरठ के बाद दिल्ली गया, और दिल्ली के बाद दोस्तों है जो बहादुर शाह को है जो दोस्तों हिंदुस्तान का सम्राट है जो घोषित कर दिया जाता है। और जो बहादुर शाह जिसके पास सीमित संसाधन और है जो दोस्तों है जो अधिक उम्र के चलते है जो अपनी कुशलता का प्रयोग है जो नहीं कर पाए, और अंत में है जो दोस्तों है जो ब्रिटिश उपनिवेश का शासन है जो यहां पर लागू हो जाता है। क्लियर, जो भी देख रहे हैं एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जो भी देख रहे हैं अगर आपको लगता है कि आपके लिए महत्वपूर्ण है तो एक बार जरूर है जो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और दोस्तों को भी जरूर शेयर करें। अगर आपको हैंड रिटन नोट्स अगर लेना है तो आप इस नंबर पे है जो मैसेज कर सकते हैं, 9673258206। इस नंबर पे आप मैसेज कर दीजिए, आपको हैंड रिटन नोट्स है जो मिल जाएगा।
और मेंस के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है, जो भी देख रहे हैं। कुछ बेस नहीं बना, वही चीज है ना कि सिर्फ वहां आपको ख्याली पकाया जाएगा कि हम क्या करो, समझ में नहीं आपको। एमडी असगर जी, आपको 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। 1857 आपको बड़ी बड़ी किताबें नहीं पढ़नी है। मेरा यही मकसद होता है कि आपको समझा दे और आप वहां लिख के आ जाए। आप जहां पढ़ते हैं, जिस संस्थान का नाम ले रहे हैं, उस संस्थान में आपको क्या करवाता है कि पीडीएफ दे देता है, आप लिखिए चाहे मत लिखिए, उसको क्या मतलब है। मेहनत अगर आप नहीं करते हैं लड़के के ऊपर, तो कैसे लिखेंगे भाई। उनको थोड़ी पता है कैसे लिखा जाता है। आपको जो हम बताए आपको मुंह पर याद हो गया होगा। तो ये है जो यहाँ आपको मिलेगा, और लिख के आइएगा आप। कुछ दिन में मेरा बुक भी निकलने वाला है, इसलिए आप टेंशन मत लीजिए। मेरा बुक ये सब हैंड रिटन का जितना भी है वो है, जो निकलेगा मार्केट में, इसलिए आप लोग के लिए बहुत लाभ होने वाला है। सिर्फ है जो आपको समझना है। जो भी देख रहे हैं एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर। चलिए, ये तो हो गया, हम लोग कारण आ गए, तत्कालिक कारण आ गए। अब है जो इसकी असफलता। असफलता हम है जो देखेंगे। अगर असफलता पूछे, कारण और असफलता पूछे, तो कारण के बाद असफलता पे आना है। फालतू चीज नहीं लिखना। अगर एग्जाम में आप फालतू चीज लिखे तो आप अपने जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। क्वेश्चन कुछ पूछ रहा है, लिख रहे हैं कुछ। एक कीवर्ड देखे नहीं कि हवा में उड़ने लगे। हवा में नहीं उड़ना है भैया, जमीन पर रहना है। मनुष्य जमीन पर रहता है, इसीलिए अपनी जमीन को कहीं मत छोड़िए। जो बेसिक आदमी होता है वो जमीन को कभी नहीं छोड़ता, इसीलिए अपनी जमीन को मत छोड़िएगा लिखते समय। जो क्वेश्चंस पूछे वही को ध्यान से लिखना है, और है जो अच्छा नंबर लाइएगा। मेरा पूर्ण विश्वास है कि अच्छा नंबर लाइएगा आप। चलिए, आगे है असफलता के कारण। अच्छा देखिए, ये भारत का मैप है। देखिए यहां पर सबसे ज्यादा है जो विद्रोह प्रभावित रहा था, और जितने भी लोग यहाँ पर सिंधिया, यहाँ पर मध्य प्रदेश की सिंधिया थी, जो इस आंदोलन को इधर आने से रोक रही थी, इस आंदोलन को इधर आने से रोक रही थी। तो आंदोलन क्या हुआ, यहाँ से बाई फोर्सली है जो आंदोलन इधर की ओर ही जाएगा यहाँ। और जितने भी लोग जो भागे वो कहाँ गए, देखते होंगे कि नेपाल चले गए, कलकत्ता चले गए। बेगम हजरत महल के बारे में आप सुनते होंगे, उनकी पति कलकत्ता चली गई थी। कानपुर के से नेपाल चले गए थे। तब बहुत लोग हैं जो उत्तर की ओर है जो पलायन किए, क्योंकि इधर है जो दोस्तों है जो सिंधिया और बहुत लोग जो ब्रिटिश सहयोगी थे, जो उनका साथ दे रहे थे, इस आंदोलन को दक्षिण की ओर है जो मूव है जो नहीं करने दिया जा रहा था। दक्षिण की ओर है जो मूव नहीं करने दिया जा रहा था। तो यह जो समझने का थोड़ा प्रयास कीजिएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ठीक है अस्कर जी, आप है जो बात कीजिए। कंटेंट यही देंगे यार कि आप है जो जाइएगा तो लिख के आइएगा। आप जाइएगा तो आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा कि हाँ हमने लिख के आया। आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा कर देंगे हम। आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा कर देंगे कि कैसे लिखा जाता है। आपको नहीं भी आएगा लेकिन इतना बिल्डअप हो जाइएगा कि कोई भी क्वेश्चंस को आप है जो मूव कर जाइएगा लिखते समय। ये ध्यान रखिए। तो क्यों नहीं ये आंदोलन है जो दोस्तों दक्षिण की ओर आया, इसके पीछे रीजंस भी यही था कि एक है बाउंडेड थ्योरी काम कर रही थी। यहां पर एक बाउंडेड थ्योरी काम कर रही थी। अंग्रेजों की जो बाउंडेड थ्योरी थी जो यहां पर काम कर रही थी कि दक्षिण की ओर है जो इस आंदोलन को आने नहीं दिया। समझ गए? हाँ करवा देंगे, सब करवा देंगे। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ कि नहीं? यस या नो? यहां तक समझे कि नहीं समझे? एक बार है जो कमेंट कीजिए, समझे कि नहीं समझे आप? समझे कि नहीं समझे? एक बार क्लियर कीजिए आप। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और एक बार बताइए कि समझे कि नहीं समझे। एक बार बताइएगा, कमेंट में जरूर कीजिए। एक बार बताइएगा समझे कि नहीं समझे, कमेंट का इंतजार कर रहे हैं हम। हाँ ठीक है।
जी, अब आ जाइए, यहां तो समझ गए, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। असफलता के कारण क्या थे? असफलता के कारण थे कि कोई निश्चित उद्देश्य नहीं था, निश्चित उद्देश्य का अभाव था। आपके पास उद्देश्य है कि हमको 17 का बीपीएससी का मेंस निकालना है या 71 निकालना है, आपके पास उद्देश्य नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, पढ़ लेंगे ना, कोचिंग में जाएंगे पढ़ लेंगे। कोचिंग वाले का उद्देश्य है कि हमको पैसा मिल रहा है ना, लड़का पढ़े चाहे नहीं पढ़े, तो किसी का उद्देश्य नहीं है, किसी का उद्देश्य नहीं है, ना सैनिक का था, ना जमींदार का था, ना किसान का था। यही लास्ट में तीनों मिल जाते हैं। फिर लास्ट में तीनों कहाँ मिलते हैं जो बताएंगे। दानापुर में जब वीर कुंवर सिंह की भूमिका है तो दानापुर रेजिमेंट के सैनिक मिल जाते हैं, जमींदार खुद वीर कुंवर सिंह मिल जाते हैं, और किसान जब उनका पहला प्रयास असफल हो जाता है, दूसरा प्रयास सफल हो जाता है, तो आम जनता जब उनके साथ मिलती है तो किसान मिलती है, तो और भी वीर कुंवर सिंह है जो वहां से मजबूत हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर उद्देश्य अलग अलग है, लेकिन यही तीनों आगे जाकर इस आंदोलन को है जो सफल बनाते हैं। तो इसी में छुपा हुआ है आंसर भी, तो ध्यान रखिएगा कि सैनिक, जमींदार, किसान सब अपने अपने क्षेत्र के लिए लड़ रहे थे, इसलिए निश्चित उद्देश्य का है जो दोस्तों है जो अभाव था। क्लियर? चलिए, जो भी देख रहा है लाइक एंड सब्सक्राइब। क्लियर हो गया कि नहीं? क्लियर हो गया कि नहीं? यहां से चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था। कैसे? हमने बताया था कि कोई भौगोलिक सीमा, एक भारत था, एक भारत था, लेकिन भारत के अंदर छोटे छोटे रियासत बटे हुए थे, छोटे छोटे क्षेत्र बटे हुए थे, छोटे छोटे संगठन बटे हुए थे, इसलिए दोस्तों है जो एक भौगोलिक सीमा में राष्ट्रीयता की भावना की कमी थी, जो मैंने है जो कहाँ लिखा है, भूमिका में लिखा है। तो भूमिका जो होता है पूरा निचोड़ होता है, इसीलिए है जो वहां आपको बताए थे। तो अभाव था, भारत एक भौगोलिक सीमा थी, लेकिन राष्ट्रीयता का अभाव वहां पर है जो दिखाई देता है। क्लियर? अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, क्या कीजिएगा, जब आदमी फंस जाता है तो कोई बात नहीं। चलिए, कुशल नेतृत्व का अभाव था। अब जैसे मान लीजिए कि कुशल नेतृत्व, बहादुर शाह जफर उम्र दराज थे, संसाधन सीमित था, है कि नहीं? अगर अगर आज के एग्जाम्पल में, वर्तमान में अगर बात करें दोस्तों, तो बहुत सारे देश जो है जो अरब के कुछ देश हैं, चाहे फिलिस्तीन आप देख लीजिए, चाहे वेनेजुएला देख लीजिए, चाहे कैरेबियन कंट्री देख लीजिए, वहां की अर्थव्यवस्था देखिएगा तो मुद्रास्फीति इतना ज्यादा बढ़ गया है, इसलिए कि कुशल नेतृत्व नहीं है वहां पर, है कि नहीं है? करंट से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। फिलिस्तीन में, अगर फिलिस्तीन की बात करें दोस्तों, तो फिलिस्तीन में इधर हमास है और इधर फिलिस्तीन है जहां पर सरकार उसकी चलती है, यहां पर नेतृत्व नहीं है, इसलिए है जो दोस्तों फिलिस्तीन अभी भी है जो अपने भूमि के लिए लड़ रहा है, अपने भूमि के लिए लड़ रहा है, अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है। तो नेतृत्व सही होना चाहिए, अगर नेतृत्व सही होता तो ऐसी स्थिति है जो नहीं आती। तो ये सब चीज है जो ध्यान रखिएगा, हर चीज को एक्टिव करके रखना है। बहादुर शाह जफर उम्र दराज थे, संसाधन सीमित था, जिसके कारण है जो नेतृत्व उनका सही नहीं था, संगठन का अभाव था, उद्देश्य, कार्यक्रम और विचारधाराएं है जो दोस्तों है जो अलग अलग थी, जिसके कारण है जो इस असफलता के कारण बना। मध्य वर्ग में जागरूकता की कमी थी। मध्य वर्ग में जागरूकता की कमी के बारे में बता रहे हैं कि कोई भी आंदोलन जो है दोस्तों है जो मध्य वर्ग की सबसे बड़ी भूमिका होती है, और मध्य वर्ग जिस आंदोलन में साथ आया है उस आंदोलन सफल रहा है। चाहे गांधी जी के जो भी आंदोलन की बात करें, असहयोग, उससे पहले है जो किसान आंदोलन, उसके पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन, और उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन। अगर एक मैप पर अगर हम देखेंगे तो किसान आंदोलन क्या हुआ, सने सने है जो किसान आंदोलन ऊपर की ओर बढ़ा, जहां पर गांधी जी को राष्ट्रीय नेता के रूप में बनाया। फिर आंदोलन यहां से शिथिल हुआ, फिर है जो गांधी जी को कहा जाता है कि आंदोलन का है जो जन्मदाता माना जाता है। उनको पता है कि भारतीय की जो मानसिकता थी कैसी मानसिकता है, क्योंकि वो दक्षिण अफ्रीका में उस प्रयोगशाला को एक लैब में प्रयोग करके आए थे, और कब आंदोलन को खड़ी करना है इनकी समझ सबसे ज्यादा थी तो गांधी जी को थी। कुछ दिन के बाद रुका, फिर असहयोग आंदोलन है जो फिर ऊपर की ओर बढ़ा, एक कर्व की ओर। देखिए, अगर कोई आंदोलन की स्थिति अगर ऐसे रहेगी तो कहीं ना कहीं है जो दोस्तों है जो सफल होना उसका तय है। और अंत में भारत छोड़ो आंदोलन ने क्या हुआ, आंदोलन को ऐसा बना दिया
कि अपने आप हर व्यक्ति है जो आंदोलनकारी बन गया, स्वतः फूर्त हो गया, अपने से जाग गया। ये क्या है? इस परिणाम की गति थी जो कहीं ना कहीं भारत छोड़ो आंदोलन को यहां पर पहुंचाने में मदद किया। तो एक ग्राफ था गांधी जी का आंदोलन का, जो भारत छोड़ो आंदोलन को और है जो दोस्तों हर व्यक्ति को है जो आंदोलन में झोंक दिया गया और अपने राष्ट्रीयता की भावना को इतना जगा दिया कि अब उसके बिना है जो रह नहीं सकता। उसके सांस में जो 72 जो सांसें धड़कती है, उस 72 सांसों में ही आंदोलन चल रहा था। तो ये गांधी जी की है जो परिणति थी। क्लियर? जो भी देख रहे हैं एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। अगर आपके लिए लगता है कि ये सेशन अच्छा है तो जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आपसे निवेदन है, नम्र निवेदन भी है करते हैं। क्लियर हो गया? तो एक ग्राफ की तरह है जो गांधी जी का आंदोलन चला है। क्लियर? संचार व्यवस्था का अभाव था, कोई संचार नहीं था। कमल रोटी फूल जो था, कहा जाता है कि अप्रत्यक्ष रूप से है जो ये संचार की बातें थी, कमल रोटी और फूल। लेकिन दोस्तों है जो इतना मजबूत नहीं था कि जिसके कारण है जो समन्वय है जो बैठाया जा सके, और संचार व्यवस्था का जो अभाव था और कुछ भारतीय शासकों के द्वारा अंग्रेजों का साथ जो दिया गया, वो भी जो कहा जाता है कि अपने में से कोई गलत रास्ता है जो चुन लेते, या उनकी कुछ मजबूरियां रही होगी। इतिहास अलग अलग शब्दों में बयां करता है, कुछ मजबूरियां रही होगी, हो सकता है। तो दोस्तों इसका भी प्रभाव पड़ा, जिसमें सिंधिया, बेतिया के राजा, हथुआ, पंडौल और सरजूढ़ा या सरजूढ़ा इसी करके कुछ नाम है, वो है जो वहां के जितने भी राजा थे दोस्तों है जो कुछ भारतीय शासकों के द्वारा है जो सहयोग किया गया। क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं? असफलता क्लियर हुआ कि नहीं? असफलता क्लियर हुआ कि नहीं? असफलता क्लियर हुआ कि नहीं? एक बार जरूर बताइए, कंफर्म मैसेज कर दीजिए कमेंट में, तो हम आगे बढ़े। फिर एक बार मैसेज जरूर कर दीजिए। जी सर, बेहतरी। क्लियर? समझ में आ गया? यहाँ असफलता समझ में आ गया ना? अब है जो इसको याद रखना है, आपको याद हो गया होगा, यहां तक आपको याद हो गया होगा और देख रहे हो, नहीं तो 1857 के लिए इतना पढ़ना पड़ता। क्लियर? यहां तक आगे बढ़ते हैं। अब है जो परिणाम, अब है जो परिणाम पे आ जाते हैं हम लोग। परिणाम आ जाते हैं हम लोग, दो चीज कर लिए, अब परिणाम पे आते हैं। जो भी देख रहे हैं एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए सेशंस बेहतर होगा। चलिए अब है जो परिणाम पे आ जाते हैं। परिणाम क्या कहता है भैया? सामाजिक संस्कृति। इसमें क्या हुआ? हस्तक्षेप की नीति हुआ, सामंत, राजा, किसान को सहयोगी बनाया। यहां पर ये क्या क्या परिणाम, दोनों तरफ से जो लड़ रहे थे उनके लिए भी परिणाम, और जो लड़ा रहे थे उनके लिए भी परिणाम, दोनों के लिए है जो परिणाम है। यहां पर है कोई जीत हार तो हुआ नहीं, ब्रिटिश भी है और भारतीय भी है, तो दोनों के लिए परिणाम यहां पर एक संयोजन करके हम है जो बताए हैं, और दोनों के लिए परिणाम बहुत ही महत्वपूर्ण था। कुछ यहां से भारतीयों को एज मिला, कुछ ब्रिटिश को है जो समझ में आया कि भाई अब शासन कैसे करना है। नहीं तो कहा था ना कि अगर सिंधिया नहीं होता तो हम इस भीड़ में उड़ जाते, बोला था कि नहीं बोला था ब्रिटिश ने? तो अब कैसे करना है, इसको बफर कैसे बनाना है, ये दोनों के लिए परिणाम था, ना कि सिर्फ एक के लिए परिणाम था। क्लियर? नहीं नहीं, अभी नहीं करवाए, करवाएंगे अभी, भारत छोड़ो करवाएंगे, भारत छोड़ो अभी करवाएंगे, अभी करवाया नहीं है। चलिए आगे। तो दोस्तों है जो सामाजिक संस्कृति में, राजनीतिक में अगर बात करें दोस्तों, तो मुगल शासन का यहां पर अंत हो जाता है, कंपनी का शासन का अंत हो जाता है, और ब्रिटिश कानून में ब्रिटिश क्राउन की है जो शक्ति यहां पर आ जाती है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को खत्म कर दिया जाता है, और भारत सचिव का पद का है जो सृजन है जो यहां पर कर दिया जाता है। क्लियर? आगे आ जाइए।
सेना संबंधी अगर परिवर्तन की बात करें दोस्तों तो पील आयोग, जहां बंगाल में 2:1 में 2 भारतीय पर 1 यूरोपीय, और मद्रास में जहां पर इस आंदोलन की सेंसिटिविटी तीव्रता कम थी वहां 5 पे 1 का जो कर दिया जाता है। और तोप खाने का प्रबंधन अंग्रेज के हाथों में दे दिया जाता है, क्योंकि अब अंग्रेज नहीं चाहते हैं कि कोई भारतीय है जो इसका है जो नेतृत्व करे। और क्या होता है कि सेना संबंधी जो परिणाम निकल कर आते हैं इसमें है जो कुछ आपको ये दिखने के लिए, राष्ट्रवाद के प्रहार के रूप में गोरखा जाट सिख रेजिमेंट को अलग अलग कर दिया जाता है, क्या वह जो एक साथ नहीं रहे, और फूट डालने की है जो इसमें सबसे बड़ी रणनीति होती है। जाति क्षेत्र समुदाय को अलग करना, हिंदू के सेना में है जो कम रखना, ये है जो ब्रिटिश की तरफ से है जो ये परिणाम था। फूट डालो और राज करो, हिंदू मुस्लिम और जनगणना कराकर है जो खंड खंड में बांटने की बात थी, ताकि है जो हम शासन को है जो बेहतरीन से काम कर सके। लेकिन दोस्तों है जो भारतीय की अगर बात करें तो राष्ट्रीय भावना का विकास यहाँ से स्टार्ट होता है, प्रभुत्व वर्ग का उदय यहाँ होगा, संस्था संगठन और विचारों का है जो आदान प्रदान है जो यहाँ से दिखने के लिए मिलता है, और भारतीय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से लोगों के एक दूसरे के बीच जानने की और विचारों को उत्प्रेरित करने की इच्छा है जो यहाँ से है जो डेवलप है जो किया जाता है। क्लियर हो गया, परिणाम है जो आपका क्लियर हो गया। अब 1857 में बिहार की भूमिका पर हम बात करेंगे, सब बताएंगे। जो भी देख रहे हैं एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जो भी देख रहे हैं एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे साथ अगर नोट्स लेना चाहते हैं या हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो 9673258206 पे है जो आप है जो हमसे कंसल्ट कर सकते हैं और है जो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1857 में बिहार की भूमिका के बारे में अगर बात करें दोस्तों तो बिहार के कुछ क्षेत्र जहां आपको याद रखना है, यहाँ है देवघर का इलाका है, जहां पर जमुई और बांका से टच करता है और झारखंड में चला गया है ये इलाका। देवघर से स्टार्ट होता है, तिरहुत में, फिर है दोस्तों भागलपुर में, पटना में, भोजपुर में है जो दोस्तों सबसे ज्यादा प्रसार है जो यहाँ पर है जो देखने के लिए है जो मिलता है। तो थोड़ा सा मैप को ध्यान में रखिएगा, लिखते समय कुछ बातें हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए कि हम कहाँ पर किस मैप को रखे हैं, जिसे है जो लिखने में सहूलियत हो। चलिए अब है जो बिहार में ज्वालामुखी आ गया। बिहार में 1857 की ज्वालामुखी है जो आ जाती है, और वीर कुंवर सिंह एक नए विलन, एक नए कह सकते हैं कि इस आंदोलन के नायक के रूप में है जो जन्म लेते हैं। और बिहार में बहुत मजा आता है जब 1857 में वीर कुंवर सिंह की भूमिका को पढ़िएगा तो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे, ये जान लीजिएगा। और आपको लगेगा कि भाई आप कल्पना कीजिएगा कि उस समय है जो इस महान क्रांतिकारी ने कैसे है जो इस जंग को है जो जीता और अपने आप को इस राष्ट्रीय इतिहास में अपना नाम को दर्ज करा लिया। अब हम यहां से स्टार्ट करेंगे 1857 में बिहार की भूमिका। चलिए बिहार में 1857 की क्रांति ज्वालामुखी की तरफ फट चुका था। यहां क्या था? ज्वालामुखी की तरफ फट चुका था, जिसके उगले आग राख ने ब्रिटिश उपनिवेश शासन को सैनिक, जमींदार और किसान जो बताए थे ने जबरदस्त विरोध राष्ट्रीय आंदोलन का मार्ग को है जो क्या किया, प्रशस्त किया। समझ गए? तो ये है जो थोड़ा सा है जो आप बिहार में लिखते समय है जो ऊपर का भूमिका और यहाँ की भूमिका को दोनों को क्लब कर दीजिएगा और है जो लिखना चालू कर दीजिएगा। क्लियर? कहां से स्टार्ट होता है बिहार का? अगर क्रम बताएं दोस्तों, विस्तार क्रम अगर बताएं तो देवघर के रोहिणी जहां पर सैनिक मुख्यालय, कहां से स्टार्ट होगा? जहां पर सैनिक मुख्यालय होता था वहीं से स्टार्ट है जो हुआ, ताकि विरोध वही था। सैनिक मुख्यालय 5वीं कलवरी और 32 रेजिमेंट के नेतृत्व में अमानत अली, सलामत अली और शेख हारो वर्सेस अंग्रेज मैकडोनाल्ड और सूबेदार मेजर निस्ली से दोस्तों है जो भिड़ंत होती है यहाँ पर, जिसमें है जो दोस्तों सूबेदार मेजर निस्ली को है जो दोस्तों अमानत अली और सलामत अली के द्वारा है जो इनकी हत्या कर दी जाती है। उसके बाद अंग्रेज ने इनको है जो फांसी है जो दे देता है। समझिएगा, हम बोल रहे हैं वहां 2-2 लाइन लिखना है। हम जो बोल रहे हैं अमानत अली सलामत अली को फांसी दे देता है, और फांसी होने के बाद हिंसा है जो भड़क जाता है, और उसके बाद मुख्यालय परिवर्तन है जो कर दिया जाता है। उसके बाद भागलपुर, और भागलपुर से
तिरहुत है जो लेके चला जाता है इस आंदोलन को। आप घटनाक्रम समझने का प्रयास कीजिएगा, घटनाक्रम है जो समझने का प्रयास कीजिएगा, एक बार में याद हो जाएगा, एक बार में याद हो जाएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, जो भी देख रहे हैं एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। तो क्लियर, यहां पर आ गए तिरहुत में, मुजफ्फरपुर में बारिश अली के नेतृत्व में है जो इस आंदोलन का है जो कमान संभाला जाता है, लेकिन है जो उनको यहां गिरफ्तार है जो कर लिया जाता है। तो क्या बताए, देवघर, अमानत, सलामत, शेखारो, मेजर मैकडोनाल्ड, नेस्ली हत्या कर दिया, फांसी दे दिया, हिंसा भड़क गया, वहां से भागलपुर से तिरहुत है जो आ गया। क्लियर, इतना पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, इतना ही में आपका यहाँ एक पैराग्राफ है जो क्लियर हो गया है। पर क्लियर हो गया कि नहीं, क्लियर हो गया कि नहीं बताइएगा। क्लियर हो गया कि नहीं एक और बताइएगा, क्लियर हुआ कि नहीं, जो एक बार जरूर कंफर्म कीजिए क्लियर हुआ कि नहीं, यहां तक समझे कि नहीं समझे, याद हो जाना चाहिए भाई, याद होना चाहिए, कमेंट कीजिए हुआ कि नहीं यहां तक क्लियर। हम लोग बारिश अली को गिरफ्तार यहां पर हो गया है और बारिश अली के नेतृत्व में यहां पर आंदोलन अब है जो धीरे धीरे है जो आगे बढ़ता है। अब बताइए क्लियर हुआ कि नहीं, क्लियर कंफर्म कीजिए। कंफर्म कीजिएगा। चलिए अब है जो दोस्तों है जो इसके बाद वहाबियों का योगदान है जो होता है। वहाबियों के योगदान में सैयद अहमद रजा अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद पानीपत के समय, पानीपत नहीं, खानवा के युद्ध में, शायद खानवा के युद्ध में है जो दोस्तों है जो जिहाद का सबसे पहले प्रयोग किया गया था खानवा के युद्ध में। तो जिहाद के रूप में है जो दोस्तों यहां पर अंग्रेजों के खिलाफ वहाबियों का कहीं ना कहीं प्रभाव है जो यहां दिखता है। समानांतर सरकार की भांति है जो कार्य है जो करने लगता है, जिसमें है जो मुख्य केंद्र पटना, मोहम्मद हुसैन अहमदुल्ला और बायजुक हक जो दोस्तों है जो पटना में है जो इसका है जो नेतृत्व कर रहे थे। और क्या कर रहे थे, शस्त्र धारण। सोच लीजिए मुसलमान लोग 1857 में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। आप पूरा 1857 को पढ़िएगा तो समझ में आएगा। तो दोस्तों है जो शस्त्र धारण करते हैं, वेशभूषा उनकी वैसी होती है और सिक्का है जो चलाते हैं और एक समानांतर सरकार जैसा है जो ब्रिटिश के साथ है जो व्यवहार करते हैं। और पटना उसका मुख्य केंद्र रहता है, पटना उसका है जो मुख्य केंद्र रहता है। क्लियर। फिर उसके बाद पटना सिटी की बात आ जाइए दोस्तों। पटना सिटी में पीर अली जो बुक बाइंडर थे, जिनको पुस्तक विक्रेता कहा जाता है, एक बुक बाइंडर थे, उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे ये। मेजर लॉयल की है जो मेजर लॉयल की है जो हत्या कर दी। और है दोस्तों है जो टेलर ने है जो क्या किया, उनको है जो फांसी दे दिया। टेलर ने उनको फांसी दे दिया और एलिफेस्टन सिनेमा जो पटना का एलिफेस्टन सिनेमा है वहीं पर है दोस्तों है जो इनको है जो फांसी दे दिया गया। और कहा था कि आज मेरी मौत हो जाए यह मेरे लिए किस्मत की बात है, लेकिन मेरे खून से एक एक गारे पर इतने पीर अली पैदा होंगे कि हजारों टेलर भी उनके जज्बात को नहीं रोक पाएगा। इनकलाब जिंदाबाद, जंगे आजादी अमर रहे। यह है जो पीर अली ने है जो कहा था। समझ गए क्या कहा था पीर अली ने, कि आज मेरी मौत हो जाए यह मेरे लिए किस्मत की बात है, लेकिन मेरे खून से एक एक गारे पर इतने पीर अली पैदा होंगे कि हजारों टेलर भी उनके जज्बात को नहीं रोक पाएगा। इनकलाब जिंदाबाद, जंगे आजादी अमर रहे। यह है जो पीर अली के द्वारा है जो कहा गया था। चलिए अब दानापुर, अब है जो दोस्तों है जो दानापुर की बात है। दानापुर सोन नदी, दानापुर सोन नदी की कहानी है दोस्तों। यहां पर पैदल, घुड़सवारी और राइफल और वीर कुंवर सिंह का समन्वय है जो यहां पर होता है 1857 में। वीर कुंवर सिंह के बारे में कहा जाता है कि उदार प्रवृत्ति के थे, जमींदार परिवार से थे, प्रतिशोध की भावना अंग्रेजों के प्रति है जो ज्यादा है जो उनके ऊपर उबल रही थी। समानांतर सरकार है जो उन्होंने चलाया, दुर्ग बनाया, गोला बारूद का कारखाना बनाया
और उनके सहयोगी जो थे अमर सिंह, हरकिशन, रथमंजन, ईशान सिंह और है दोस्तों जो जोधर सिंह और हैदर अली जो दोस्तों ये है जो दोस्तों इनके कुछ सहयोगी थे जिन्होंने इस 1857 में उनकी भूमिका दिया और 10,000 से लेकर 20,000 सैनिक को है जो उन्होंने जो इकट्ठा किया था। आरा अब महत्वपूर्ण केंद्र बनते जा रहा है। आरा जो है महत्वपूर्ण केंद्र है जो बनते जा रहा है। आरा है जो महत्वपूर्ण केंद्र बनते जा रहा है। क्या हुआ कि पहला प्रयास है जो असफल होता है, दूसरे प्रयास में वो सफल होते हैं। स्वयं को शासक घोषित है जो उन्होंने जो कर दिया आरा का। और है दोस्तों है जो उसके बाद ब्रिटिश का आक्रमण है जो बहुत तेजी से होता है और मेजर आयर के द्वारा है जो आरा में मार्शल लॉ घोषित कर दिया जाता है। आरा में मार्शल लॉ है जो घोषित है जो कर दिया जाता है और जब सफल होते हैं तो इसमें आम जनता जुट जाता है जिसमें कुंवर सिंह और है जो मजबूत हो जाते हैं। क्लियर? क्लियर हुआ कि नहीं बताइएगा। हाँ, यहाँ पर देख लिए। फिर है दोस्तों है जो गुरिल्ला पद्धति, जब है जो वहां से ऐसा लगा कि हम है जो यहाँ असुरक्षित है तो गुरिल्ला पद्धति अपनाते हुए जगदीशपुर जाते हैं और जगदीशपुर से सासाराम होते हुए नोखा, जहां पर रोहतास में है जो अमर सिंह जहां वहां पर 1857 में एक समानांतर सरकार चला रहे थे वहां है उनसे मिलते हैं और यहीं पर रामगढ़ के सिपाही जो है यहाँ से जो रामगढ़ रेजिमेंट जो है, रामगढ़ रेजिमेंट है जो दोनों है जो यहाँ पर मिल जाता है और उसके बाद है दोस्तों लखनऊ उत्तर प्रदेश की ओर है जो दोस्तों है जो वहां पर है जो निकल जाते हैं। लखनऊ और कानपुर में ही दोस्तों जब नाना साहब को पता चलता है कि वीर कुंवर सिंह आ रहे हैं तो कल्पी में दोनों की मुलाकात होती है और वहां है जो नाना साहब को है जो शासक घोषित कर दिया जाता है। क्लियर? क्लियर हुआ कि नहीं बताइएगा। क्लियर हुआ कि नहीं? कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा जो भी देख रहे हैं। फिर है जो दोस्तों है जो वहां से फिर आजमगढ़ जहां पर कर्नल नील को हराते हैं और उत्तरेलिया के मैदान में है दोस्तों है जो उनको विजय घोषित कर दिया जाता है और कुंवर सिंह को यहाँ का राजा है जो घोषित किया जाता है। रीवा में इनका है जो विरोध भी होता है, ध्यान रखिएगा। रीवा में है जो इनका है जो रीवा के राजा है जो इनको विरोध भी करते हैं। आलोचना में आप है जो वहां पर है जो वहां पर लिख सकते हैं क्यों विरोध होता है, वो भी कारण बताएंगे हम। क्लियर? चलिए फिर गाजीपुर लौट रहे हैं दोस्तों। गाजीपुर में वहां गाजे बाजे के साथ है जो दोस्तों है जो कुंवर सिंह का है जो क्या होता है वहां पर बहुत लोग इनको है जो नाम ऐसा हो जाता है कि गाजे बाजे के साथ इनका स्वागत करता है और विजेता की भांति स्वागत करता है। फिर वही है जो याद कीजिए लिग्रांड से है जो उनकी है जो अंतिम लड़ाई है जो उनकी होती है, जो कलकत्ता से चलकर है जो कैनिंग ने कहा था कि भाई इसके रोकना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों लिग्रांड से इनकी अंतिम लड़ाई होती है और जगदीशपुर में फिर है जो वापस आते हैं। इसी बीच गंगा मैया में अपनी है जो एक हाथ भी है जो दोस्तों है जो जब गोली लग जाती है तो हाथ अपना है जो गिरा देते हैं और संघर्ष के बाद वहां का झंडा है जो अपना लगा देते हैं, यूनियन जैक का झंडा को हटा देते हैं। ये है जो दोस्तों है जो पूरी कहानी थी वीर कुंवर सिंह की कहानी जो थी यही थी। अब है जो निष्कर्ष पे थोड़ा सा है जो हम आते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं बताइएगा। चलिए अब है जो कुंवर सिंह अमर सिंह वीर गति को प्राप्त, राष्ट्रीय भावना को हिमालय की ऊंचाई तक पहुंचाने वाले, त्याग एवं बलिदान समुद्र जैसी गहराई तक समेटने वाले, इस 80 वर्षीय वीर अदम साहस रखने वाले इस महान क्रांतिकारी को है जो योगदान के लिए नमन करता है। ये है जो क्लोजिंग कमेंट दे दीजिएगा और स्वतंत्रता में जो इनकी भूमिका रही वो भूमिका के लिए है जो दोस्तों है जो आज है जो इनको याद भी किया जाता है ना। कुंवर सिंह जयंती भी है जो मनाई जाती है। कुछ कोटेशंस लिखिए। मस्ती की थी श्री रागनी, मस्ती की थी श्री रागनी, आजादी का नारा था, भारत के कोने कोने में होता यही तराना था, उधर खड़ी लक्ष्मीबाई और पेशवा नाना था, इधर बाबू वीर कुंवर सिंह खड़ा हुआ मस्ताना था,
80 वर्षों की हड्डी में जगह जो पुराना था। ये है जो दोस्तों है जो कुछ कोटेशंस के साथ है जो आप लिखने का प्रयास कीजिएगा, ऐड करने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है जो होगा आपके लिए, समझ जाइए। बहुत है जो महत्वपूर्ण होगा। और विनय दामोदर सावरकर ने कहा है कि 57 की क्रांति में रण कौशल और युद्ध पद्धति में उनकी कोई शानी न था। वह शिवाजी के बाद बक युद्ध में सबसे बड़े नायक के रूप में थे। कौन थे? ये वीर कुंवर सिंह थे। तो दोस्तों ये जो था एक कोटेशंस और है जो आपको हम थोड़ा बता देते हैं। एक कोटेशंस और है, बता देते हैं। सॉरी। चलिए। कप्तान लिखे मिलल कुंवर सिंह आरा के खुनमा बनाई रे। कप्तान लिखे मिलल कुंवर सिंह आरा के सुबह बनाई रे। तोहफा देवो इनाम देवो तोहके राजा बनाई रे। बाबू कुंवर सिंह भेजले सनेसवा मोसे न चली चतुराई रे। जब तक प्राण रही तन भीतर मार्ग नहीं बदलाई रे। ये है जो दोस्तों वीर कुंवर सिंह के बारे में है जो एक रचित कविता है। स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में कुछ ऐसे अछूते प्रसंग को जोड़ता है जिसकी तरफ अभिजन इतिहासकारों का ध्यान कम ही जाता है। तो वीर कुंवर सिंह के बारे में लिखा गया है कि कप्तान लिखे मिलल कुंवर सिंह आरा के सुबह बनाई रे। तोहफा देवो इनाम देवो तोहके राजा बनाई रे। बाबू कुंवर सिंह भेजले सनेसवा मोसे न चली चतुराई रे। जब तक प्राण रही तन भीतर मार्ग नहीं बदलाई रे। ये है जो दोस्तों है जो कुछ क्लोजिंग कमेंट के साथ है जो आप लिखने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। तो आप हमारे साथ जुड़ने के लिए 9673258206 पे कंसल्ट कर लीजिए। 17 और 71 दोनों के लिए है जो दोस्तों है जो मेंस से रिलेटेड आप है जो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। अगर कुछ और होगा तो नई टॉपिक के साथ लेकर आएंगे। धन्यवाद दोस्तों।